उठाया? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। किसने उठाया? आप मुझसे क्या पूछेंगे, जवाब वही तो दीजिए। कह रहा हूं, उसके पिताजी ने, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, हमने कहा, फिर कह रहा हूं, निर्दोषों का अगर एनकाउंटर होगा तो सवाल उठेगा। और सवाल ये भी है कि लगातार उत्तर प्रदेश में अंदर में, अरे डकैती करने वाले निर्दोष है क्या? 20 साल 21 साल 22 साल के लड़के, आप अरे बोलने तो दीजिए मुझे यार, बोलने नहीं दोगे, बोलने के लिए बुलाया आप मैं बात करूं तो आप टोक देना मुझे। मैं कह रहा हूं 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल के लड़के अपराध के रास्ते में क्यों जा रहे हैं, क्यों अपराधी बन रहे हैं, क्यों डकैती चोरी डकैती में इनका नाम आ रहा है? ये अलग बहस है कि ये लोग अपराध के रास्ते में क्यों जा रहे हैं, मतलब कमाल की बात है। अब मैं आपसे पूछूं, मुख्तार अंसारी अपराध के रास्ते में क्यों चला गया था? तब तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, या उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। मुख्तार अंसारी इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? अतीक अहमद इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? श्रीपद शुक्ला इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? तो ये सब तो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। इसको बोल के इन तमाम बातों को बोल के टाइम तो पास हो सकता है, लेकिन चर्चा नहीं आगे बढ़ाई जा सकती। एक सेकंड नहीं सर, एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। मेरा निवेदन, अनुराग भदौरिया, अब नॉन स्टॉप बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। यूपी के अंदर मैंने पूरी लिस्ट निकाली आज 2017 से 2024 तक की, और 207 अपराधी का एनकाउंटर हुए हैं व्यूअर्स। लेकिन नैरेटिव क्या बना है कि पूरा एनकाउंटर प्रदेश बन गया है। और 2003 से 2007 के बीच में जब मुलायम सिंह यादव सीएम थे, 499 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी तक जितने अपराधी ढेर हुए हैं उनकी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कम से कम 20 ब्राह्मण हैं, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर, 16 यादव। अब बताइए, अगर जाति और धर्म के हिसाब से करना है तो हिंदुओं के एनकाउंटर ज्यादा हुए, 130 हिंदुओं के एनकाउंटर हुए और 67 मुस्लिम्स के एनकाउंटर हुए। बताइए, मैं अनुराग भदौरिया, मैं अभी प्रेम शुक्ला के पास नहीं जा रहा। अब आप मुझे बताइए, आप लोग कहते हैं कि जाति और धर्म देख के एनकाउंटर होते हैं, 130 तो हिंदुओं के एनकाउंटर हुए। आवाज उठाई क्या आप लोगों में से किसी ने? मेरे सवाल, ये मुंह बंद है इसमें। मैं आवाज उठा रहा हूं ना, मैं आवाज उठा रहा हूं, वहां चिल्ला के बोल रहा हूं, डंकी की चोट पे बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में यूथ अपराध के रास्ते पे क्यों जा रहा है। सवाल यह है, अपराध की फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करते? अपराधी का एनकाउंटर करने से नहीं होगा, अपराध की फैक्ट्री बंद करने से आप यहां पर अपराध रोक पाओगे। इसके मतलब कहीं ना कहीं सह मिल रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो सरकार की जिम्मेदारी हो रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। युवा लगातार अपराध के रास्ते पे जा रहा है और हम एनकाउंटर का समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। आप बताइए, क्या एनकाउंटर समस्या का समाधान होगा? अगर बड़ी खबर आ रही है, होगा तो आप न्यायपालिका बंद कर दीजिए। बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बदलापुर रेप कांड में आरोपी ने फायरिंग कर डाली है। इस समय की बड़ी खबर है, आरोपी ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाई है। बदले में पुलिस ने गोली चलाई है। अक्षय शिंदे को जेल ले जाते समय यह घटना हुई है, यह बड़ी खबर है। पहले आरोपी ने फायरिंग करी, फिर पुलिस ने गोली मारी है, यह भी बड़ी खबर है। अब आगे क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। क्या अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया है वहां पर, इसकी जानकारी नहीं है, या वो घायल हुए हैं, इसकी जानकारी अभी मिल रही है। यह बड़ी खबर है। अनुराग भदौरिया, अब आप मुझे बताइए, आपने सारी बातों को सुना, मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं। 130 हिंदुओं के एनकाउंटर हुए, ज्यादा उसमें ब्राह्मण मारे गए, 18 ठाकुर मारे गए, फिर आप क्यों बोल रहे थे कि एक जाति विशेष को लेकर टारगेट किया जा रहा है? यादव की बात कर रहे थे ना आप, अपना एमवाई समीकरण निपटा रहे थे, मुस्लिम यादव तो नहीं, ये आपका नैरेटिव हो सकता है। हमने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी एक भी निर्दोष का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अगर एनकाउंटर आपको नहीं, ये निर्दोष थे सारे अपराधी का कीजिए ना। शक नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मंगेश यादव निर्दोष था। मेरी बात हो जाए, नहीं, शक इस बात पे होता है कि जिसपे 40-40 50-50 मुकदमे हैं, आपराधिक उनकी हिस्ट्री सीटर है, वो खुलेआम घूम रहे हैं, और आप एक एक जिसपे मुकदमा हुआ नहीं उसका एनकाउंटर हो जा रहा है। तो इसमें ठीक है, ओके सवाल तो उठेगा प्रेम ना। शुक्ला जिनकी झुग्गी झोपड़ी का बेचारे का घर है और वो लोग इतने बड़े माफिया हो गए कि उनका एनकाउंटर करना पड़ रहा है। ये तो कहीं ना कहीं इसमें तो कहीं ना कहीं चिंतन होना चाहिए ना। आपका चिंतन हो गया पूरा? मेरा सवाल ये भी था कि जिस तरह से, एक सेकंड शांत भी रहिए। मेरा चिंतन पूरा नहीं हुआ, मेरा चिंता हो रही है अनुराग भदौरिया, यूथ को सम्मान मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। जी, पूरे 7 मिनट से वो बोल रहे हैं, अभी उनकी बात नहीं पूरी हुई। आप 57 मिनट बुलवाएंगे तब भी वही बोलते रहेंगे और वही रिपीट करते रहेंगे। जी अमीर जी बोलिए प्रेम शुक्ला। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है और योगी आदित्यनाथ की पुलिस को लेकर बड़ी सारी ब्लेम गेम हो रही है। देखिए, सारे फर्जी आरोप हैं। आप अमीर जी जानते हैं कि कभी भी एनकाउंटर
तभी पुलिस करती है। पुलिस दबिश देने गई किसी अपराधी के यहाँ, अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाई, स्वाभाविक तौर पर जवाबी कार्रवाई पुलिस गोली चलाएगी आत्मरक्षा में। अब आत्मरक्षा में पुलिस एक एफआईआर वाले पे गोली चलाए कि 40 एफआईआर वाले पे गोली चलाए, किसी का भी एनकाउंटर होगा तो उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में उसको जो है सारा सामना करना पड़ेगा, उसकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिपोर्ट जाएगी। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में अगर उसकी गलती पाई गई तो पुलिस वाला दंड का भागी होगा। 2017 से 2024 तक एक एनकाउंटर जो है ये फर्जी प्रमाणित नहीं कर सके हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल के आपको में 10 एनकाउंटर जिस पर जस्टिस मार्कंडे काटजू ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे, उन्होंने विलासराव देशमुख की महाराष्ट्र की सरकार में बाकायदा फर्जी एनकाउंटर के मामले प्रमाणित होने पर कहा कि पुलिस वालों को मृत्युदंड क्यों न दिया जाए। ये कांग्रेस का कार्यकाल था। श्रीमान अनुराग भदौरिया की जो पार्टी है वो तो मजहब के आधार पर श्री राम लला के जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को रिहा कर देती है कि वो मजहब से मुसलमान थे। बाद में हाई कोर्ट उनको मृत्युदंड देता है। उसके बाद भी याकूब मेमन, उसको तो जो है मृत्युदंड दिया सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका ठुकराई, रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाया गया, उसके बाद भी उसका मृत्युदंड कायम रहा। और उसको मृत्युदंड दिए जाने के बाद जब उसकी शव यात्रा निकली तो अल्लाह अकबर का नारा समाजवादी पार्टी वाले लगा रहे थे। अफजल गुरु, उसको मृत्युदंड दिया गया, मृत्युदंड दिया सुप्रीम कोर्ट ने, दया याचिका ठुकराई राष्ट्रपति ने, और उसको जो है सपा, इंडी अलायंस और इसके सारे लोग जो है वो अफजल गुरु के समर्थन में बातें करते हैं। ये तो आतंकवादियों के समर्थन में बात करते हैं। ये टाडा के विरोध में बात करते थे, आपको याद होगा, कोटा के विरोध में बात करते थे, आपको याद होगा। पुलिस पे नहीं, पुलिस एक फर्जी एनकाउंटर सिद्ध करिए ना, पे उंगली उठ रही है। एक फर्जी एनकाउंटर बताइए कौन सा? जवाब ना दे के कहां चले गए सुप्रीम कोर्ट? एनकाउंटर की बात कर रहा हूं। अरे आपसे सवाल पूछेगा उसका जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में एनकाउंटर ज्यादा क्यों हो रहे हैं? बुलडोजर के ऊपर में मैं अनुराग भदौरिया की तरह रोक लगाई ना, नहीं बकता मैं, तभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मैं सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट कर रहा हूं एनकाउंटर पर। बुलडोजर चला रहे होते तो आप पे रोक नहीं, बुलडोजर चलाने पे रोक नहीं लगती ना, इसलिए आप आज बुलडोजर चला रहे हैं, नहीं तो कल इसमें जब बुलडोजर चला रहे हैं चलेगा। भाई इनकाउंटर समस्या का समाधान हो गया है तो फिर इंक्वायरी, आपकी हिम्मत होता है एफिडेविट दे दो, सही समस्या का समाधान, आपकी हिम्मत आपको चुनौती देता है, जवाब नहीं दे पा रहे। अनुराग मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। अनुराग आप बोले एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है, मतलब अगर अपराधी पुलिस पे गोली चला दे और पुलिस वाला कोई मारा जाए तो पुलिस वाला वो गोली खा ले, वो घायल हो जाए या वीरगति को प्राप्त हो जाए, लेकिन आप पुलिस वाले को जैसे ही गोली चलाए तो उसको रोका जाए कि एनकाउंटर समाधान नहीं है, रुकिए। आपको एक गोली लग भी जाए लेकिन रुकना पड़ेगा क्योंकि एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। ये डॉक्टर अनुराग भदौरिया को लगता है। समाधान क्या है? आप सुन लीजिए, जिस तरह पुलिस वाले को अगर गोली मार रहा हो अपराधी तो क्या करे पुलिस वाला? समाधान बताइए। उत्तर प्रदेश में लगातार आप सुनिए, हमने तो नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही थी कि अपराधी तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, अपराधी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, फिर ये अपराध नए पैदा कहां से हो जा रहे हैं? 20 साल 21-22 साल के लड़के। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध की फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री को बंद करने की जरूरत है। जिस फैक्ट्री को जो बंद करनी हो तो आप नहीं कर रहे हो, आप इनकाउंटर समस्या का समाधान ला रहे हो। इनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान है यूथ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उनको रास्ता देना पड़ेगा। हमने कहा अनुराग बंद करनी पड़ेगी। अनुराग 5 सेकंड आपने बोला एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब के सीएम रहते 499 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए थे, वो समाधान था? पहले भी बुलडोजर चलते थे, पहले भी चलते थे बुलडोजर, ऐसा नहीं बुलडोजर अभी चलना शुरू हुआ है। जब से ये लोकतंत्र आया है, जहां पे अवैध निर्माण हुआ है बुलडोजर चला है। क्या जवाब? पहले भी नहीं, पहले भी इनकाउंटर होते थे, दुर्दांत अपराधियों के इनकाउंटर होते थे, पहले भी इनकाउंटर होते थे, दुर्दांत थे, ये अपराधी बेचारे हैं। इनकाउंटर को इन्होंने इनकाउंटर को इन्होंने वो बना लिया है। मैंने इनकाउंटर उनकी कहते हैं इनकाउंटर मेरा गर्व का विषय बन गया, हमें इनकाउंटर कर दिया। ये इनकाउंटर कभी कहते न्याय का प्रतीक नहीं बन सकता। इनकाउंटर का न्याय का प्रतीक होगा तो कैसे प्रेम शुक्ला, ओके आपने लंबा टाइम बोला, प्रेम शुक्ला इनकाउंटर कर दिया, सत्ता पक्ष है, हमको सुनना पड़ेगा। ओके प्रेम शुक्ला मैं फिर आता हूं। ओके प्रेम शुक्ला, मलूक नागर दोनों कुछ कहना चाहते हैं, पहले प्रेम शुक्ला। श्रीमान जी देखिए, एक समय ऐसा था कि मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में एनकाउंटर करने वाले नवनीत सिकेरा को जो है यादव परिवार
अपनी बेटी ब्याह कर गौरवान्वित महसूस करता था। यही श्रीमान राम